नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्र। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्रों के बारे में आज इसी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति होती कितनी है। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति कितनी होती है और उनसे सभी संबंधित सूत्रों के बारे में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी खास है जो 9th क्लास से अब 10th क्लास में जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ त्रिकोणमिति होती कितनी है। तो त्रिकोणमिति होती है दोस्तों 6। कितनी होती है? 6। अब कौन कौन सी होती है और कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। पहली होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कोस थीटा, तीसरी होती है टेन थीटा, चौथी होती है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति होती है दोस्तों। 6 त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्र, कौन कौन से सूत्र बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनको रटना नहीं है, समझना है, कैसे इनको सभी सूत्रों में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों 6 त्रिकोणमिति होती है। सबसे पहला मैं सूत्र आपके सामने रखता हूँ कि ये एक दूसरे के विपरीत कौन कौन से त्रिकोणमिति होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा जो होता है दोस्तों, ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कैसे? पहला सूत्र आपके सामने आया है कि साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, जहां आपके 1 बटा कोसेक थीटा आ जाता है वहां आपको साइन थीटा लिखना है। जहां साइन थीटा आ जाता है प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें 1 बटा कोसेक थीटा करके उत्तर लाना होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों कोस थीटा जो होता है दोस्तों सेक थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है, आप समझ ही गए होंगे कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। टेन थीटा होता है 1 बटे कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो 3 सूत्र तो ये बने, 3 ही इनका उल्टा कर देंगे तो 3 और निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? चौथा सूत्र जो मैं बनाऊंगा, कोसेक थीटा को इधर भेजेंगे, साइन थीटा को इधर भेजेंगे। तो यदि कोसेक थीटा आपका आ जाता है तो आप लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा। यदि मैं सेक को इधर भेजूंगा, कोस को इधर भेजूंगा, यदि आपके सेक थीटा आ जाता है तो आप उसका उल्टा लिखोगे कोसेक थीटा। और लास्ट में यदि आपके कोट थीटा आ जाता है, कोट को इधर भेजूंगा, टेन को इधर भेज रहा हूं, 1 बटे टेन थीटा। दोस्तों, हमने 6 सूत्र बनाए। ठीक है, 6 त्रिकोणमिति होती है, 6 सूत्र बना के दिए। रट्टा एक भी नहीं है, कौन किसका उल्टा होता है मैंने स्पष्ट बता दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने 6 सूत्र तो तैयार कर लिए हैं। आगे और सूत्र देखना है तो आगे के और सूत्र देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक याद करनी पड़ती है। लल्लू आम लाया, कल्लू कबाड़ी आया। और ये कब यूज होती है? जब आपके पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जैसे यदि आपका पाइथागोरस प्रमेय ये होता है दोस्तों, ठीक है, या हम जो नीचे की लाइन होती है या नीचे की भुजा होती है उसको हम कहते हैं आधार। और आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कहते हैं लंब, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लल्लू आम लाया, कल्लू कबाड़ी आया, इनसे हम बनाते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र क्या होता है, हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। लंब बटा कर्ण ये होता है। अब सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से मैं 6 सूत्र और बनाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, कल्लू कबाड़ी आया। ठीक है दोस्तों, लाल बटे कक्का, यानी कि लल्लू आम लाया, कल्लू कबाड़ी आया। अब ये किन किन के सूत्र हैं, कैसे यूज करना है, हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। पहला जो सूत्र है ये है लंब और बटे कर्ण। ये सूत्र है दोस्तों साइन थीटा का।
और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, मैं यहाँ क्लियर भी कर देता हूँ कि साइन थीटा का सूत्र क्या हुआ। साइन थीटा का सूत्र क्या हुआ दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र हुआ। और हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इसको नीचे लिख देंगे। और कोसेक का सूत्र क्या हो गया दोस्तों, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो गया। ठीक है, हमें केवल 3 सूत्र याद रखने हैं, 3 का उल्टा करते जाएंगे, हमें नए सूत्र बनते जाएंगे। साइन के बाद आता है दोस्तों कोस थीटा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस का हो गया हमारा सूत्र आधार बटे कर्ण। और कोस का उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा, यानी कि ये, और सेक थीटा उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, साइन आ गया, कोस आ गया, आगे आता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है दोस्तों कोट थीटा। टेन का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार, और कोट का हो गया आधार बटे लंब। अब देखिए तो यदि आप ऐसे रटोगे, ऐसे आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा आपको यार, ये 100% है। यदि जब तक आप लाल बेटा कट्टा नहीं लिखोगे तब तक आपको ये चीज याद नहीं होगी। 6 सूत्र जब कितना आसान से कर लिया, और इनको कहाँ यूज करना है कि जब आपको 2 भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालने की कह देता है, तब आपके यह सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। या आपको साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकालना है, तब आप इन सूत्रों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने 6 पहले सूत्र बताए थे, 6 सूत्र ये हो गए, टोटल हो गए दोस्तों 12 सूत्र तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है। और कितनी त्रिकोणमिति से, 6 त्रिकोणमिति से, क्योंकि त्रिकोणमिति केवल 6 ही होती है दोस्तों। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह नॉर्मली 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 10th के बाद यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे हैं, मैं एक ही सूत्र से 3-4 सूत्र बनाऊंगा, फिर एक सूत्र से 3-4 सूत्र बनाऊंगा, फिर एक सूत्र से 3-4 सूत्र बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला सूत्र है अपना, 12 सूत्र मैंने कंप्लीट कर चुका हूं दोस्तों, आगे एक सूत्र अब आ रहे हैं। ठीक है, पहला सूत्र होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज याद रखनी है बस, बाकी की इसी से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे साइन स्क्वायर का ही मान चाहिए, किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर का ही मान चाहिए, तो मैं कोस स्क्वायर को कहाँ भेजूंगा, उधर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जहां आपके प्रश्न में यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्लियर हो गया। यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, साइन थीटा की ही चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या हटाऊंगा, स्क्वायर, और यहाँ क्या लगा दूंगा, अंडर रूट। ये कोई सूत्र आ गया दोस्तों। रटना नहीं है, रटोगे तो कभी नहीं सीखोगे, और एक बार यदि सीख लिया तो कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सूत्र से मैंने अभी 2 सूत्र बनाए हैं, वो आगे देखिए। यदि मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि मुझे केवल और केवल कोस थीटा ही चाहिए तो मैं यहाँ अंडर रूट लगा दूंगा। ये देखिए, एक सूत्र 4 उससे नए सूत्र बनाए है, क्लियर। इस सूत्र से मैंने 4 और सूत्र बनाए दोस्तों। एक सूत्र और है जिससे मैं और सूत्र बनाऊंगा, ये इसको मिटा रहा हूं मैं। अपने पास एक सूत्र और है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज याद, जैसे कि आपको यहाँ ये चीज याद रखनी थी, वैसे ही आपको यहाँ ये चीज याद रखनी थी। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे इनमें से केवल 1 का मान चाहिए, यदि आपके प्रश्न में सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, उत्तर में हमें 1 लाना है, तो कैसे करोगे, यहाँ 1 रख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज रहा हूँ। या फिर सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, केवल मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, सेक थीटा की चाहिए, तो मैं ये क्या करूँगा, अंडर रूट लगा दूंगा। ठीक है, पहला सूत्र।
दूसरा सूत्र क्या है, यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की ही चाहिए, तो 1 को मैं इधर भेजूंगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे केवल टेन की ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट लगा दूंगा। या सोच रहे हो ये क्या कर रहे हैं, बस स्क्वायर लगा रहे, हटा रहे, कर रहे, यही सूत्र है जिसे हम किताबों में रटते हैं। वो सूत्र इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे केवल और केवल इन सूत्र में से 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, और इससे एक और सूत्र बनता है दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से खुलेगा, तो इस प्रकार से भी ये लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये देखिए एक सूत्र से 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 6 7 8 9 10 और 11 हो गए, 12 पहले के थे, 11 अभी के हो गए। ठीक है दोस्तों, 12 तो मैंने पहले बनाए थे, 11 अभी बना दिए। अभी आगे और बता रहा हूँ, ये क्लियर करते जाना, क्योंकि रटना नहीं है, हमें सीखना है। और त्रिकोणमिति से 9th और 10th क्लास में जो प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अगला जो आता है आपके सूत्र आता है, वह आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ में क्या करना है, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, सिर्फ कोसेक थीटा की ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, यदि मुझे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 को मैं इधर भेज दूंगा। क्लियर, यदि मुझे केवल और केवल किसकी वैल्यू चाहिए, कोट की ही वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, अंडर रूट। क्लियर दोस्तों, और इस सूत्र से मैं एक सूत्र और बनाऊंगा, क्योंकि यदि चाहे तो यहाँ मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। यदि मैंने यहाँ स्क्वायर लगाने से भी एक का एक ही रहेगा, और कोस सेक थीटा प्लस 1 और कोसेक माइनस थीटा माइनस 1, ये सूत्र भी कोट स्क्वायर थीटा का ही सूत्र होता है। ये सूत्र आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 9th से 10th में गए हैं और अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो 9th की एग्ज़ाम नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होगी और आप 10th की प्रिपरेशन में लगोगे, तो ये सारणी जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के सवाल आपके लिए बहुत खास रहेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। धन्यवाद। यदि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, यदि आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।